गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। इस प्रोग्रामिंग में हम लोग जो बेसिक्स यूज़ करेंगे उसको हम सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर आज है हमारा, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक तरीके की इंटीग्रेटेड सर्किट होती है जो कई सारे ट्रांजिस्टर्स और रजिस्टर्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, और ये उसका पिन डायग्राम है। तो पिन डायग्राम हमको डिस्कस नहीं करना है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको बस थोड़ा सा बेसिक जानना है क्योंकि हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स सीखने जा रहे हैं। अभी तक जितने माइक्रो प्रोसेसर बने हैं उसमें ये इंटेल ने बनाया है 8080, 8085, 8086, ये सारी माइक्रो प्रोसेसर्स। हम जो यूज़ करेंगे वो 8085 का यूज़ करेंगे, जिसमें प्रोग्रामिंग हम लोगों को करनी है 8085। और अभी तक मैक्सिमम 32 बिट्स और 64 बिट्स तक के माइक्रो प्रोसेसर बनाए जा चुके हैं। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम सबसे पहले जान ले। तो हम क्या करते हैं, इसे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम या उसे शॉर्ट फॉर्म में MCTS माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल टेम्परेचर सिस्टम बोला जाता है। और इसे ट्रैफिक लाइट्स में यूज़ करते हैं हम, कमांड दे करके लूपिंग का, कि अगर इतना टाइमिंग हो जाए तो ये रेड लाइट ऑन करे, ये ग्रीन लाइट ऑन करे, ऑरेंज लाइट ऑन करे, इस तरीके से। और बहुत सारे जैसे कार हो गया, बोट्स, प्लेन्स, ट्रक्स और बहुत सारे ऐसी मशीनरी हैं जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, और ये ऐसा प्लेस है जहां पर प्रोसेसिंग होता है। इसमें प्रोसेसर से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेसिंग होती है। तीन पार्ट्स हैं इसमें, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो डेटा का मूवमेंट होता है और प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, और उस इंस्ट्रक्शन को फेच करके मेन मेमोरी तक भेजता है। ALU क्या करता है, वो जितने भी हमारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और लॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, इस तरीके के ऑपरेशन करता है। तो ये हमारा ALU का काम है, और इसका रिजल्ट जनरली ट्रू और फॉल्स में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर्स क्या होता है, सिंपली एक ये मेमोरी लोकेशन होता है CPU में, जहां पर हम किसी भी डेटा को क्विकली स्टोर कर सकते हैं। और इसी रजिस्टर के कारण हम ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हमारा है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो करते हैं। तो जनरली जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, BCDEHNL। और इनको हम रजिस्टर पेयर यानी कि 16 बिट एड्रेस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये रजिस्टर्स को कैटेगराइज किया गया है हाई ऑर्डर पेयर एंड लो ऑर्डर पेयर। जो हाई ऑर्डर पेयर है A B D and H, एंड लो ऑर्डर में F C E and L। ये हमारे रजिस्टर्स को कैटेगराइज किया गया। जब हम स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं या कोई भी ऐसा फंक्शन पुश पॉप यूज करते हैं, तो वहां पे हमें हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर को जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा हाई ऑर्डर रजिस्टर क्या है, कहाँ पे स्टोर होगा। इसलिए ये चार्ट याद रखना बहुत जरूरी है कि हाई ऑर्डर हमारा A B D, इसको सीक्वेंस में याद करें करते हैं ऐसे BCDEHL, हाई ऑर्डर, लो ऑर्डर, और A के साथ F आ जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो सारे प्रोग्राम हम यहाँ रन कराएंगे उसके लिए हमें एक्यूमुलेटर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये जनरली एक रजिस्टर ही होता है 8 बिट का, जिसमें हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं, और जो भी सारे हमारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे एक्यूमुलेटर में ही परफॉर्म होते हैं। और जितने भी रिजल्ट हम स्टोर करते हैं, कोई भी प्रोग्राम मैंने किया, एडिशन किया, तो वो सब के सब एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, और इसे हम रजिस्टर A के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। सो फ्लैग क्या होता है, फ्लैग भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फ्लैग स्टेटस भी देखते हैं। फ्लैग जनरली जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस है, बिफोर और आफ्टर, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद का क्या स्टेटस है, वो हमारा फ्लैग बताता है। फ्लैग जनरली साइन फ्लैग S से हमने इंडिकेट किया है, जेड फ्लैग जीरो, जीरो फ्लैग को Z से, और ऑक्सिलरी कैरी AC, पैरिटी को P से, और कैरी फ्लैग को CY को। हम लोग इस फ्लैग को देखते कैसे हैं, तो एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लिया हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और हमारा कुछ रिजल्ट आया, मान लीजिए 1 आया, 0 0, इस तरीके से 0, फिर यहाँ पे मान लीजिए 0 0 0 1 आ गया। कोई भी रिजल्ट, कोई भी ऑपरेशन एडिशन ही मान लीजिए आपने परफॉर्म किया, ऐसा कुछ आया। तो साइन फ्लैग में क्या देखा जाता है, तो जो हमारा D7 बिट है, D7 बिट का मतलब सबसे लास्ट वाला बिट,
इसकी काउंटिंग हम कैसे करते हैं, D0 से करते हैं। D0 ये होता है D1, ऐसे ऐसे करके ये D7 तक होता है। टोटल हमने 8 बिट्स यूज किए हैं, D1 या D0 यानी फर्स्ट बिट, ऐसे करके। तो जो हमारा D7 बिट होता है वो हमारा साइन फ्लैग को बताता है। साइन फ्लैग मतलब कि ये बताएगा कि जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये जो मेरा D7 बिट है, यानी कि जो D7 है, अगर ये 1 रहे, D7 क्या रहे, 1 रहे, तो जो हमारा साइन फ्लैग होगा उसको हम 1 लिखते हैं। अगर D7 हमारा 0 हो तो हमारा साइन फ्लैग क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही जीरो फ्लैग की अगर हम बात करें तो जीरो फ्लैग क्या होता है, अगर कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, एनी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट में उसका रिजल्ट 0 आता है, तो हम जीरो फ्लैग क्यों लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और अदरवाइज इसको हम 0 लिखते हैं, नॉन जीरो पर अगर रिजल्ट आता है हमारा। फिर हम ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी जैसे अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक एडिशन का ऑपरेशन हम एग्जांपल में लेते हैं, 1 1 0 0 0 लिया, 0 0 0 यहाँ पे 1 कर दिया, 8 बिट्स का नंबर, इसका एडिशन हम करके दिखाएंगे अभी। फिर मान लीजिए 1 1 1 0 लिया, 0 1 1 लिया। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे, ये 1, अभी हम बताएंगे बाइनरी एडिशन में कैसे कैसे हम क्या करते हैं, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ऑक्सिलरी कैरी कैसे आती है। 1 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 होता है, और 0 1 0 हो, ये 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 कैरी आ जाता है। तो अगर जो मेरा D3 बिट है, D3 बिट का मतलब क्या हो गया, D3 बिट का मतलब कि ये जो बिट है मेरा फोर्थ वाला डिजिट है, D3 बिट से D4 बिट पर कोई कैरी आता है तो ऑक्सिलरी कैरी 1 होता है, AC यानी कि 1 हो जाता है। और अगर D3 से कोई भी कैरी नहीं आता D4 पर, तो ऑक्सिलरी कैरी हम 0 लिखते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैरी नहीं आया तो ऑक्सिलरी कैरी क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी कैरी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कुछ सिंबल्स हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, जैसे REG लिखा तो इसका मतलब रजिस्टर, MEM लिखा तो मेमोरी, R का मतलब रजिस्टर, और हमने RD यूज किया तो डेस्टिनेशन रजिस्टर, RS यूज किया तो सोर्स रजिस्टर, और अगर ऐसे ब्रैकेट करके कुछ लिखा है तो इसका मतलब कंटेंट्स। आप क्योंकि हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते तो उस टाइम हम लोग सिम्बॉलिकली बात करते हैं। और X का मतलब हो गया कोई भी ऐसे रैंडम वैल्यू हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, और दो टॉपिक है इसमें, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैक पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन और प्रोग्राम काउंटर का। प्रोग्राम काउंटर हम कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब कोई भी हमें साइकिल लूपिंग हमें चलानी होती है। मैं जैसे मान लीजिए आपको 10 टाइम्स एडिशन करना है, और तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा हमने इंस्ट्रक्शन मान लीजिए एडिशन के लिए ऐड भी दिया, या ऐड कोई भी रजिस्टर कोई भी मेमोरी दे दिया, तो वो क्या करेगा, केवल और केवल एक बार एग्जीक्यूट करेगा वो इंस्ट्रक्शन को। लेकिन अगर हम प्रोग्राम काउंटर का यूज कर देते हैं, तो प्रोग्राम काउंटर के यूज से क्या होगा कि वो कई बार एग्जीक्यूट, मतलब हम एक लूपिंग दे देंगे कि वहां पे हमने इनिशियलाइज कर दिया, मान लीजिए कोई भी कि हमारे पास 10 टाइम इस प्रोग्राम इसको इस साइकिल को एग्जीक्यूट करना है, एडिशन 10 टाइम्स करना है, तो उसके लिए प्रोग्राम काउंटर का हम लोग यूज करते हैं जनरली। और स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर पर हम लोग किसी भी, जैसे फ्लैग स्टेटस देखना है हमें, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी मेमोरी लोकेशन की किसी भी डेटा को हम वहाँ पे स्टैक कर देते हैं, यानी कि वहाँ फिक्स कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए पुश कमांड का हमने यूज किया, तो पुश क्या करेगा कि उससे डिक्रीमेंट करके जो हमारा स्टैक पॉइंटर का लोकेशन होगा उससे डिक्रीमेंट करके वहां पे वो डेटा को पुश कर देगा। इसलिए स्टैक पॉइंटर का यूज हम लोग करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन और डेटा फॉर्मेट्स हम प्रोग्रामिंग करते हुए क्या क्या कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो हर एक इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट्स रहेंगे। एक फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसका मतलब जो टास्क हमें परफॉर्म करना है उसे हम लोग बोलेंगे ऑप कोड, यानी कि ऑपरेशनल कोड। और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड, या फिर हम उसको डेटा भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमें कोई डेटा लोड करना है कोई भी रजिस्टर ए में, तो हमने क्या किया, MI यूज किया, और MI मान लीजिए हमें बी में यूज करना है, ठीक है, MIB, और हमने डेटा डालना है मान लीजिए 5H, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में सारे डेटा स्टोर करता है इसलिए हमने H लिखा है, 5H मान लीजिए डेटा स्टोर करना है इसमें। तो अब क्या होगा कि जो ये मेरा पोर्शन है, ये मेरा क्या है, ऑपरेशनल कोड यानी कि ऑप कोड बोला जाएगा, और ये मेरा डेटा यानी कि ऑपरेंड बोला जाएगा। तो इसके लिए अपने पास निमोनिक्स इसे बोलते हैं, इसके लिए अपने पास एक हेक्स कोड होता है जो कि बुक में दिया है, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर में से रन करा रहे हैं प्रोग्राम को तो ये सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन कोड में मिल जाएगा आपको।
तो अब हमें ये जानना है कि कौन कौन से ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। तो ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जैसा कि मैंने पहले वाले इमेज में ही दिखाया कि 8085 हमारा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो ये 256 इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जनरली ये 246 कॉम्बिनेशंस को परफॉर्म करता है। जो 74 इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन से हमने मान लीजिए अभी लिखा था, कोई भी ऐड का मैंने लिखा था, ठीक है, तो ये ऐड क्या है, ये भी ऐड ही करेगा, और एडीआई मैंने लिखा, ये भी ऐड ही करेगा। मतलब जो कॉमन कॉमन इनका फंक्शन है वो ऐड करने का है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन जो कितने प्रकार के ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं, तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड ब्रांच ऑपरेशन एंड मशीन कंट्रोल ऑपरेशन। तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हमें कोई भी डेटा ट्रांसफर करनी है। डेटा ट्रांसफर करने का मतलब जैसे हम कोई डेटा कॉपी करना चाहते हैं किसी रजिस्टर में, किसी मेमोरी में, या किसी भी जगह पे हमको डेटा कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे जनरली कि मान लीजिए जैसे हमने एमबीआई लगाया, एमबीआई का मतलब क्या हो गया, ये डेटा को लोड कर रहा है। कहाँ लोड कर रहा है, मान लीजिए हमने किसी रजिस्टर में, रजिस्टर बी या रजिस्टर सी में लोड किया, तो ये क्या हो गया, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन हो गया। या फिर हम एक और कमांड यूज करते हैं मूव का, मूव बी कॉमा ए, यानी एक्यूमुलेटर का कंटेंट किसी रजिस्टर बी में मूव हो जाए, तो ये क्या कर रहा है, सिमिलरली मतलब ये सिंपली डेटा ट्रांसफर का काम कर रहा है। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब सिंपल एडिशन हो गया, और लॉजिक ऑपरेशन का मतलब कि हमारा जैसे एंड ऑपरेशन कर रहे हैं हम, और ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन का सेंस आप लोग, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब समझ सकते हैं, जो लॉजिक गेट्स जैसे ऑपरेशन करता है वही सारे ऑपरेशन हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा ब्रांच ऑपरेशन। ब्रांच ऑपरेशन क्या होता है, ब्रांच ऑपरेशन में हम जैसे लूपिंग की मैंने बात की पहले, तो लूपिंग में हम ब्रांच ऑपरेशन का यूज करते हैं, जैसे जेसी जंप ऑन कैरी, JNC जंप ऑन नो कैरी, JZ जंप इफ द रिजल्ट इज जीरो। ये सब हमारा क्या है, ब्रांच ऑपरेशन है। मतलब जब हम इसका फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो वहां ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हम क्या करते हैं। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसमें कोई भी डेटा लोड किया हमने, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग किया, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से कह देते हैं कि यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, यानी कि हम एक लूप चला देते हैं, वो हमारा ब्रांच ऑपरेशन कहलाता है। फिर मशीन कंट्रोल ऑपरेशन की हम बात करेंगे, तो मशीन कंट्रोल ऑपरेशन क्या है, मशीन कंट्रोल ऑपरेशन जैसे मान लीजिए मशीन कंट्रोल से ही हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमें क्या करना है, मशीन पे कंट्रोल करना है। जैसे हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो लास्ट में एक कोड यूज करते होंगे, हॉल्ट, HLT लिखते हैं। हॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि वो स्टॉप कर दे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, अब हमें प्रोग्राम नहीं लिखना है, वहां पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर हम क्या यूज करते हैं, नॉप यूज करते हैं, नो ऑपरेशन इसका मतलब हो गया। क्या यूज करते हैं, नो ऑपरेशन। ये क्या कर रहा है, मशीन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती है उनके लिए भी है, और जिनको आती है उनके लिए भी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आना, तभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी प्रोग्राम करने में ज़्यादा इजिली हमको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइनरी एडिशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल करके हम लोग देखेंगे बाइनरी एडिशन का। तो बाइनरी एडिशन में सबसे पहले जो अपने पास एक याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर 0+0 होगा तो रिजल्ट 0 आएगा, और 0+1 होगा तो रिजल्ट 1 आएगा, और 1+0 होगा तो रिजल्ट 1+0 होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, और 1+1 होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा विथ 1 कैरी। कितना आएगा, 1 क्या आएगा, कैरी आ जाएगा, ठीक है। ये है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल इस पे देखेंगे कि हम बाइनरी एडिशन करने जा रहे हैं। मान लिया कोई एग्जांपल मैंने लिया 1 1 0 0, 0 1 0 1, ऐसे ही कुछ एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए 0 1, फिर यहाँ पे मैंने 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 1+0 अगर होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। 1+0 पे रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। 0+1 पे रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर 1+0 तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। 0+1 पे रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे 0+1 पे रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। 0+0 पे रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। 1+1 पे कितना आएगा, 0 आएगा विथ 1 कैरी आएगा। क्या आएगा, 1 कैरी। अब ये जो 1 है इस 1 के साथ ऐड करेगा, और 1+1 कितना बन जाएगा, 0, लेकिन विथ नेक्स्ट पे क्या चला जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। तो ये है बाइनरी एडिशन। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग भी करिएगा।
फिर उसके बाद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल हम करेंगे। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सिंपली हम 0 इंटू जीरो इज 0। इसको याद करने का आसान तरीका, जैसे हम लोग सिंपल डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम रिजल्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बस हमें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का मतलब बाइनरी डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो यानी जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन्हीं डिजिट्स से जितने पेयर बनेंगे उन्हीं का होगा। तो क्या होगा, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की तरह हम कर रहे हैं इस बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को। तो अब अपने को ये देखना है कि वहां पे जब 1 + 1 ऐड हो रहा था तो क्या दे रहा था, 0, और लेकिन 1 कैरी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यानी कि जो एंड ऑपरेशन है मेरा, वो 1 इंटू 1 क्या दे रहा है, केवल 1 दे रहा है। तो अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में जनरली क्या है, 0 - 0 इज 0 एंड 1 - 0 इज 0, सॉरी 1, एंड 1 - 1 इज 0, बट 0 - 1 is 0 with 1 minus 0 - 1 is 1 with a borrow 1। कितना हो जाएगा, borrow 1 from next bits। जो आगे वाला होगा वहां से क्या करेगा, ये borrow ले लेगा। जैसे हम एक एग्जांपल करेंगे इसका, 1 0 0 0 1 0 0 0 लिखा मैंने यहाँ पे। फिर मैंने लिख दिया 0 0 1 0 0 0 0 ही लिख लेते हैं, सिंपल करते हैं। तो 0 0 क्या आएगा, 0 आएगा। 0 0 0 आएगा, 0 0 0 सिंपल वहां से देखना है जो हमारा रूल क्या कहता है। फिर 1 0 1 ही आएगा, 0 0 1। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से इसने बोरो ले लिया, लेकिन इसके पास खुद ही नहीं था तो ये यहाँ से बोरो ले लेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, 1 था, 1 इसके पास आ गया। अब ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 0 यहाँ से 0 आ जाएगा। ये मेरा बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया। इसका एक और मेथड है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट। वो हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे सब्ट्रैक्शन का तब वहां पे समझेंगे, अभी यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। अब जो एक चीज हम लोगों को जाननी चाहिए कि हम किसी भी बाइनरी को डेसिमल में या किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी में। कोई भी नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया 25। 25 हमने एग्जाम्पल लिया, उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो जब हम, क्या होता है, बाइनरी नंबर जो होता है हमारा वो 0 और 1 होता है। यानी कि जो नंबर हमें डेसिमल नंबर है हमारा, ये जो 25 है, इसको हमें क्या करना है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल डिजिट कितने हो गए, डेसिमल डिजिट हो गए 2। कितने हो गए, 2 डिजिट। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया मैंने, तो 2 12, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। फिर 2 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 0। 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 0। ऐसे ही हम करते जाएंगे, और 2 1, फिर यहाँ पे 1। फिर जब हम रिजल्ट लिखते हैं तो रिजल्ट इसका रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब इस तरीके से। तो अब जो 25 है हमारा, डेसिमल नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 to 9। तो इसके बेस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये जो हमारा है बाइनरी नंबर कितना हो गया, 1 1 0 0 1। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया। इसके बेस कितने लिखेंगे, इसके बेस लिखेंगे 2। इसका बेस कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 1 1 0 0 1, इसका बेस कितना हो जाएगा, 2। तो ये मेरा कन्वर्जन है, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जाने का कन्वर्जन। एक इजी तरीका इसका, इजी तरीका ये है कि नंबर काउंटिंग तो सबको आती होगी, टेबल सबको आता ही होगा। कम से कम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो आता ही होगा। तो उससे रिलेटेड है ये कि मान लीजिए हमने लिखा 1, पहले एक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ऐसे ही 16 32, ऐसे हमें लिख लेना है। लिखना सिर्फ उतना है जितना अपने को जरूरत है। तो अब जैसे यहाँ पे अपने को क्या करना है, 25 बनाना है। तो 25 बनाने के लिए अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन हमें ये करना होगा कि हम किस किस नंबर के, ये डेसिमल नंबर ही जनरली मैंने लिखा, किस किस नंबर के रिजल्ट से हम क्या करें, 25 बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है अपने को 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24, और 24 और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 मतलब कि ये सारे डिजिट्स ऑन रखने हैं
और बाकी ऑफ रखने हैं। तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है ऑन, और 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। ठीक है, ये लॉजिक गेट्स में भी पढ़ा होगा। तो अब हमें ऑन किसको रखना है, जो कॉम्बिनेशंस में आया। तो हमने क्या किया, इसको ऑन रखा, इसको ऑन रखा 1 को, फिर इसके बाद इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 1 किया, इसको 1 किया, इसको 0 कर दिया। तो जनरली जो हमारा 25 के लिए आया, क्या सेम रिजल्ट आ रहा है, 11001, सेम रिजल्ट आ गया ना। ये थोड़ा आसानी से जल्दी करने का ट्रिक है, और जो उसका प्रॉपर मेथड है वो ये है। एक और हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं और शॉर्ट फॉर्मूले से करते हैं, शॉर्ट फॉर्मूले से करते हैं उसको हम लोग इसी पेज पे कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, अब इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लिया हमने लिया 125 का, इसका बेस हमने क्या किया किया, और हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में, यानी कि बाइनरी में कन्वर्जन करना है इसका। तो बाइनरी में कन्वर्जन हम करने के लिए क्या बताया मैंने, अपने को क्या क्या पता है, अपने को 2 दूनी 4 पता है, 2 दूनी 4 पता है, मतलब क्या, 2 4 8, इस तरीके से अपने को क्या पता है, टेबल पता है, लिख लिया उसको। और तब तक लिखते जाएंगे जितना हमको नंबर की जरूरत है, तब तक लिखेंगे जितना हमको नंबर की जरूरत है। ठीक है, अब क्या करना है, अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन करना है कि किसके कॉम्बिनेशन से हम 125 बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा कौन कौन सा नंबर है, दिख रहा होगा यहाँ पे। 1 तो लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑड है, इसका मतलब ये हमें लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद 64 हम ले लेते हैं, और 64 के साथ हम 16 ले लेते हैं। 64 से 70, 10, 80 हो गया। फिर उसके बाद ये जोड़ दें, 80 10 90 हो गया। उसके बाद फिर 90 और 20 अभी नहीं बन रहा है। फिर से इसको हम लोग देखते हैं कहाँ पे, 64 और 32 अगर हमने कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। अब हमें कितने की जरूरत है, 4 यहाँ पे, और 25 29 की जरूरत है। 29 की जरूरत है, इसका मतलब 16 को ले लिया, 16 8 24, और इसको ले लिया और इसको ले लिया, ऐसे। ठीक है, बन गया ये तो 32 और 60, इसको दोनों को लेना है अपने को। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, मतलब 1 को हमने ऐड किया है तो ऑन हो गया, इसको ऑफ किया है, 4 को ऐड किया है 1, इसको ऑन किया है, इसको ऑन किया है, इसको ऑन किया है, और इसको ऑन किया है। ये मेरा क्या हो गया, 125 के बेस 10 का कन्वर्जन, यानी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक है, अब इसका उल्टा, इसका रिवर्स, यानी कि अगर अपने पास नंबर बाइनरी में है तो उसको डेसिमल में कैसे करने का, सेम थिंग। जैसे अपने पास नंबर मान लीजिए 1 1 0 0, इस तरीके का कोई नंबर है जो कि बाइनरी में है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये अपने को टास्क परफॉर्म करना है। तो सबसे अच्छा तरीका अभी जो मैंने ट्रिक बताया, एक तो वो है, और एक हम इसको प्रॉपर तरीके से जानेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बेस 2 है, तो जो इसका नंबर रहता है उसके पावर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए यही नंबर करके भी देखते हैं एक बार। ये है, हमने क्या लिखा, सबसे पहले जो ये 0 है मेरा, इसको उठाएंगे तो 0 × 2 के पावर 0, प्लस जो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 1 है, तो क्या लिखेंगे, 1 × 2 के पावर 1। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, फिर 1 है, तो 1 × 2 के पावर 2। और फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है वो क्या है, 0 × 2 के पावर 3। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना इक्विवेलेंट कितना आया, 6/10। ये डेसिमल कन्वर्जन था। अगर हम अपना ट्रिक अपनाए 2 दूनी 4 वाला, क्योंकि 2 दूनी 4 तो सबको आता है, ये आए चाहे ना आए, तो 2 दूनी 4 का ट्रिक ज्यादा इजी है, उसको अपनाते हैं 2 दूनी 4 वाला। ठीक है, तो अपने पास क्या नंबर लिखा है, 0 1 1 0 लिखा है। ठीक है, 2 दूनी 4 वाला कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते थे हम, 1 लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, 2 लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, 4 लिखते थे,
फिर क्या लिखते थे, ऑट लिखते थे। क्या करते थे, जो ऑन पोजीशंस होता था, मतलब जो हमारा 1 पे होता था उसको ऐड कर लेते थे सिंपली। तो हमारा 1 पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। बस सिंपल ही हो गया 2 मिनट में। 6/10, क्योंकि हम डेसिमल में कर रहे हैं। अब एक चीज और तो जरूरी है अपने को, वो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, क्योंकि जो हमारा मशीन कोड है 8085 का माइक्रो प्रोसेसर का, वो केवल और केवल हेक्साडेसिमल को एक्सेप्ट करता है। तो जो डेसिमल नंबर हम डेसिमल इनपुट देते हैं, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन अपने को आना चाहिए, तभी हम इनपुट उसको हेक्साडेसिमल के फॉर्म में दे पाएंगे। जैसे माना यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल, हमने अभी 25 ही लिया था, तो चलो 25 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 25 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, बेस 10। ठीक है, बेस 10 का मतलब क्या, डेसिमल। हेक्साडेसिमल में देखो, सिंपल मैं एक बात यहाँ लिख ही दे रहा हूँ कि जो मेरा बाइनरी नंबर है, क्या, जो मेरा बाइनरी नंबर है वो क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो इसमें बेस कितना लगाएंगे, बेस लगाएंगे 2। क्या लगाएंगे, बेस, बेस लगाएंगे इसमें 2। ठीक। उसके बाद जो मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का हमें यूज नहीं करना है। उसमें 0, 1, 2 डॉट 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 8 तक के नंबर, सॉरी 7 तक के नंबर होते हैं, 7 तक के नंबर होते हैं। तो इसका बेस कितना होता है ऑक्टल नंबर का, 8 होता है। ऐसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो डेसिमल से तो सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, उसके बारे में तो किसी को बताना है नहीं, कितने नंबर होते हैं डेसिमल से, डेसिमल में सबको पता है 0 से 9 होता है। तो 0 से 9 तक का हम यूज करते हैं, और इसमें बेस कितना लगाते हैं, 10 लगाते हैं। ऐसे ही जो लास्ट और सबसे यूजफुल अपने लिए है, वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कितना होता है, तो हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक, और उसके बाद जो अल्फाबेट्स आते हैं, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, A B C D E और F। जो A होता है हमारा, वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, जो B होता है वो 11 को रिप्रेजेंट करता है, जो C होता है वो 12 को रिप्रेजेंट करता है, जो D होता है वो 13 को, E होता है वो 14 को रिप्रेजेंट करता है, और जो F होता है हमारा, जो F होता है वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट्स जो हेक्साडेसिमल का है वो कितना है, 16 नंबर है। तो उसके बेस कितना लगाते हैं हम, उसके बेस लगाएंगे 16। अब यहाँ पे आते हैं, क्या करना था अपने को, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है। मतलब कि जो 25 के बेस 10 है, उसको हमें बेस 16 में ले जाना है। हेक्साडेसिमल 0 से 9 और A से F तक के नंबर्स को स्टोर करता है। ठीक है, क्या करते हैं, जब बाइनरी वाला हम कर रहे थे तो याद करिए क्या करते थे, बाइनरी वाले में 2 से डिवीजन करते थे, क्योंकि बाइनरी का लिमिट कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे लिमिट कितना है, 16 नंबर्स का है मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा डेसिमल नंबर होगा उसमें क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड किया तो कितना आया, 16 से डिवाइड किया तो कितना आया, ये 16 से करेंगे 1, और यहाँ पे आ जाएगा 9। रिवर्स ऑर्डर में लिखते थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब जो मेरा 25 का बेस 10 है, अगर उसको हम इक्विवेलेंट लिखना चाहें, किसमें लिखना चाहें, हेक्साडेसिमल में, तो क्या लिखेंगे, 19 बेस 16 लिखेंगे। या जनरली इसको हम क्या लिखते हैं, 19H लिखते हैं। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसमें हम क्या यूज करेंगे, 19H, बेस 10 वहां नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, हेक्साडेसिमल टू, एक स्लाइड छूटी हुई है, मैं खुद से ही कर दे रहा हूँ। अब हमने क्या पढ़ना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन, या फिर हम क्या करें, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। तो इसका हम कैसे क्या करते हैं, वहां क्या करते थे, जैसे अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कन्वर्जन। किसका पढ़ने जा रहे हैं, कन्वर्जन का, हेक्साडेसिमल से, हेक्साडेसिमल से किस में पढ़ने जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ठीक है, क्या करते थे हम वहां जनरली, तो जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर, जैसे हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं, क्या आया था मेरा, 19 आया था और बेस 16 आया था। इसको क्या करना है, अपने को डेसिमल में करना है। ठीक है, याद करिए बाइनरी वाले में हम क्या करते थे
कि जो नंबर्स होते थे उसको 2 के पावर में मल्टीप्लाई करते थे। क्यों? क्योंकि 2 बेस होता था, वहां मैक्सिमम बाइनरी 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। यहाँ पे क्या करेंगे हम 16 के पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे नंबर होगा। यानी जो मेरा 1 होगा वो क्या होगा, 16 के पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 के पावर 0। ये हम क्या लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, ये हम 19 के बेस 16 को लिख रहे हैं। यानी अब इसका रिजल्ट कितना आया, 16 आया, प्लस 16 इंटू 9 कितना हो गया, ये 0, क्योंकि 16 पावर 0 इज 1, सो ये 9 आ जाएगा। यानी जो रिजल्ट मेरा आया वो कितना आया, 25 आया। और इसका बेस कितना आया, बेस हम लिखेंगे 10। क्यों 10 लिखेंगे, क्योंकि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम रिजल्ट पीछे में देखिए आया था कि नहीं आया था। 25 जो कि मेरा बेस 10 था, 25 जो कि मेरा बेस 10 था, उसको हमने 16 में कन्वर्ट किया था, यानी हेक्साडेसिमल में। और रिजल्ट क्या आया था मेरा, 19 आया था। सेम मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, 19 16 में था, उसको वापस रिवर्स मैंने कैलकुलेट किया है और उसको 10 में कन्वर्ट किया है। यानी कि कितना हो गया यहाँ पे, 25 का बेस 10 आ गया। एक और सबसे आसान तरीका हेक्साडेसिमल, लेकिन वो अभी 2 डिजिट्स तक ही अप्लाई हो पा रहा है। कैसे करते, जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ है 25 का बेस 10, ठीक, 25 का बेस 10 है। इसे हमें किस में करना है, इसे हमें करना है 16 में। 16 का मतलब एच में करना है, हेक्साडेसिमल में करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा ये नंबर होगा, ये नंबर, इसको देखेंगे कि ये नंबर 16 से कितना ग्रेटर है। तो 16 से कितना ग्रेटर है, 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। बचा कितना, जो हमारा नंबर बचा, जैसे अब 16 लिखा हमने, मान लीजिए 25 है, ठीक है, 25 लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस 9 लिख सकते हैं, 16 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो इस 9 को एज इट इज मैंने लिख लिया, और जो ये 16 है ये एज अ कैरी स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये इसका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट ट्रिक है इसका। और यहाँ पे बेस हम 16 या फिर इसको लिखने का तरीका 19 एच करते हैं। तो आज की क्लास लगभग यहीं तक थी। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, एडिशन का प्रोग्राम, और फिर उसके आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज इतना, एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। पीडीएफ में अभी देखता हूँ, भेज देता हूँ किसी तरीके से, अगर ये चला जाएगा तो। सभी लोगों को बाय बाय, आज की क्लास यहीं खत्म।